प्रिय आत्मा, मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक। तो आज मैं तुमसे एक वचन लेने आया हूं और एक वचन देने भी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी तूफान उठा हुआ है, जो भी खतरे तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहे हैं, अब उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से तुम्हारी रक्षा का दायित्व स्वयं मैंने अपने हाथों में ले लिया है। मैं देख रहा हूं कितनी बार तुम्हें धोखा मिला, कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा किया और वो भरोसा चूर चूर कर दिया गया। कितनी बार तुमने अपनी सच्चाई से किसी को अपनाया और बदले में तुम्हें केवल पीठ पीछे वार मिला। तुमने सोचा होगा, क्या इस संसार में कोई मेरा है? तुमने रोते हुए मुझसे कहा होगा, कृष्ण अगर तू है तो अब मुझे संभाल ले। और आज उसी पुकार का उत्तर देने आया हूं। अब जब भी तुम्हारे चारों ओर अंधेरा बढ़ेगा, समझ लेना वो अंधेरा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, समझ लेना उसकी जड़ मैंने काट दी है। जब भी कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा रखेगा, समझ लेना मैं स्वयं उसे हटाने आया हूं। तुम्हारा बस इतना करना है, मेरे संकेत को पहचानना, क्योंकि मैं सीधे तुम्हारे सामने आकर खड़ा नहीं होऊंगा, पर मैं हर जगह रहूंगा तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी रक्षा में। तुम सोचते हो कि तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया? तुम्हारे रास्ते में इतने लोग क्यों आए जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया? ये सब इसलिए हुआ ताकि तुम यह समझ सको कि मानव की रक्षा सीमित है, पर कृष्ण की रक्षा असीम है। तुम्हारा हर दर्द मैंने देखा है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है, और अब और नहीं, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। याद रखो, जब अर्जुन निराश होकर रणभूमि में अपना गांडीव नीचे रख चुका था, तब भी मैंने कहा था, उठो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज वही वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, उठो, क्योंकि अब तुम्हारा हर वार मेरा वार है और तुम्हारी हर रक्षा मेरा कर्तव्य। अब चाहे लोग तुम्हारे विरुद्ध जाल बुने, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, चाहे समय तुम्हें परखने लगे, तुम सिर्फ मेरा नाम स्मरण करना और देखना कैसे असंभव भी संभव में बदल जाएगा। मैं केवल तुम्हारा रक्षक ही नहीं, तुम्हारा साथी भी हूं। तुम्हारे हर युद्ध में, चाहे वो बाहरी हो या भीतर का, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगा, और जब लगेगा कि अब तुम नहीं चल सकते, तब तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊंगा। जब मैं कहता हूं कि अब तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें केवल चमत्कार दिखाई देंगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें समझना होगा, हाँ, यह कृष्ण का संकेत है। तुमने कई बार कोशिश की होगी और दरवाजे बंद मिले होंगे, तुमने मेहनत की होगी और नतीजा शून्य रहा होगा, पर अब देखना, जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अचानक रास्ते बनेंगे। जहां पहले नहीं था, वहां से हां आएगी। यह मेरा पहला संकेत होगा। जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूं, तो मैं तुम्हारे रास्ते से पत्थर हटाता हूं ताकि तुम ठोकर न खाओ। बुरे लोग अपने आप दूर होने लगेंगे, कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे होंगे, तुमसे मुस्कुराकर मिलेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे, पर अब देखना वे अपने आप दूर हो जाएंगे। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से कट जाएंगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचकर बाहर कर दिया हो। याद रखना, यह अदृश्य शक्ति मैं हूं। पहले जब मुसीबत आती थी, तुम डर जाते थे, घबरा जाते थे, नींद उड़ जाती थी, लेकिन अब जब भी कोई संकट आएगा, तुम्हें भीतर से लगेगा कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। तुम्हारा मन डरेगा नहीं, बल्कि शांत रहेगा। यह मेरी उपस्थिति का सबसे गहरा संकेत है। जब मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजता हूं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, सही सलाह देते हैं और संकट में तुम्हारा सहारा बनते हैं। तुम सोचोगे, ये इंसान यहां कैसे आया? समझ लेना, यह मैंने भेजा है। जब मैं सक्रिय रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूं, तो जो चीजें तुम्हें नामुमकिन लगती हैं, वही पूरी हो जाती हैं। वो नौकरी जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली थी, तुम्हारे हाथ में होगी। वो मुकदमा जो तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगा। वो रिश्ता जो टूट चुका था, किसी बेहतर रूप में तुम्हारे पास आएगा। ये सब मैं तब करता हूं जब मुझे लगता है अब मेरा भक्त मेरे भरोसे पर पूरी तरह खरा उतर रहा है। प्रिय आत्मा, तुम्हें बस यह याद रखना है, मेरे संकेत हमेशा तुम्हारे मन और परिस्थितियों में आते हैं। आसमान से कोई आवाज नहीं गिरेगी,
लेकिन अगर तुम्हारा मन जागृत है, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो तुम हर संकेत को पहचान लोगे। तुम सोच रहे होगे, हे कृष्ण, आखिर आपने मुझे अपनी रक्षा में क्यों लिया? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही थीं जो तुम्हें तोड़ना चाहती थीं। ये केवल इंसान नहीं थे, ये केवल हालात नहीं थे, ये अदृश्य शक्तियां थीं जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास को नष्ट करना चाहती थीं। मैंने तुम्हारा हर रोना सुना जब तुमने अकेले में रोकर कहा, हे कृष्ण, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे बचा लो। वो शब्द सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। उस पल मैंने निश्चय किया, अब से कोई भी तीर इस आत्मा तक नहीं पहुंचेगा जब तक मैं खड़ा हूं। तुम्हें पता है कितनी बार मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से युद्ध लड़ चुका हूं। जब कोई तुम्हें अपमानित करने वाला था, मैंने उनके मन को बदल दिया। जब कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था, मैंने उसकी जिह्वा पर ताला डाल दिया। जब तुम्हारे रास्ते में बड़ा खतरा आने वाला था, मैंने तुम्हें वहां जाने से रोक दिया। ये युद्ध तुमने अपनी आंखों से नहीं देखे, पर ये हर दिन होते रहे। तुमने बस इतना देखा कि अचानक हालात बदल गए। वो अचानक मैं था। क्यों तुम चुने गए? तुम्हारे पास एक ऐसा हृदय है जो अब भी प्रेम कर सकता है, विश्वास कर सकता है और दूसरों के लिए अच्छा सोच सकता है। भले ही तुम्हें बार बार चोट लगी हो, यह दुर्लभ है और मैं ऐसे दिल को कभी टूटने नहीं देता। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, तुम्हारी ताकत कम हो चुकी थी, पर तुम्हारा विश्वास अब भी बुझा नहीं था। इसीलिए मैंने निश्चय किया, अब मैं स्वयं ढाल बनूंगा, स्वयं कवच बनूंगा, स्वयं कृष्ण बनकर तेरे हर संकट को रोकूंगा। अब जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कोशिश उसी पर लौटेगी। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, उसकी शक्ति उससे छिन जाएगी। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाएगा, मैं भीतर से तुम्हें उठाऊंगा। याद रखना, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो तुम्हारा हर युद्ध पहले ही जीता हुआ होता है। बस तुम्हें मैदान में उतरना होता है। जब मैं कहता हूं कि अब तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगा, तो समझ लो, यह केवल लोगों और परिस्थितियों से बचाने की बात नहीं है, यह समय को भी तुम्हारे पक्ष में मोड़ने की बात है। पहले तुमने देखा होगा, जब भी तुम्हें किसी काम की जरूरत थी, समय साथ नहीं देता था। अच्छे मौके आते आते निकल जाते थे और तुम्हारे हाथ सिर्फ अफसोस लगता था। लेकिन अब देखना, वो अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आकर खो जाते थे, अब तुम्हारे पास आकर ठहरेंगे। जो चीजें समय के कारण रुक जाती थीं, अब समय उन्हें आगे बढ़ाएगा। यह मेरा पहला बड़ा कार्य होगा, समय को तुम्हारे लिए अनुकूल करना। तुम सोचोगे यह कैसे संभव हुआ, लेकिन याद रखना, जब मैं रक्षा करता हूं तो मैं हर घटना की घड़ी तय करता हूं। तुम्हारी जीत, तुम्हारा अवसर, तुम्हारी सुरक्षा, सब सही समय पर होगा। एक क्षण भी आगे नहीं, एक क्षण भी पीछे नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अर्जुन को रणभूमि में तभी आगे बढ़ने को कहा जब उसका एक एक तीर विजय के लिए आवश्यक था। तुम्हारे जीवन में ऐसे भी पल आएंगे जब बाकी सबके लिए समय कठिन होगा, पर तुम सुरक्षित रहोगे। जहां बाकी लोग नुकसान झेलेंगे, तुम बच जाओगे। जहां सब डरे होंगे, तुम शांत रहोगे। लोग कहेंगे ये कैसे बचा, और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, क्योंकि कृष्ण मेरी ढाल है। पहले जिन परिस्थितियों को तुम रुकावट समझते थे, अब वही तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कारण तुम किसी यात्रा पर नहीं जा पाए, तो बाद में पता चलेगा कि वहां जाना खतरे से भरा था। अगर कोई सौदा तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो बाद में देखोगे कि वो नुकसानदायक था। यह सब समय का खेल है, और अब समय मेरे हाथ में है। जब समय तुम्हारे पक्ष में होता है, तो तुम्हारा मन खुद ही मजबूत हो जाता है। तुम वो काम करने लगते हो जिनसे तुम पहले डरते थे। तुम्हें लगता है अब कुछ भी असंभव नहीं। याद रखना, यह भावना तुम्हें मैं ही देता हूं, ताकि तुम बिना डर के अपने जीवन का युद्ध जीत सको। प्रिय आत्मा, मैंने तुम्हारा अतीत देखा है और मैं तुम्हारा भविष्य भी देख रहा हूं। अब तुम्हारा हर कदम उस दिशा में जाएगा जहां तुम्हें सुरक्षित और सफल होना है। यह समय का सबसे बड़ा चमत्कार है, और यह तभी होता है जब कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं। जब मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं, तो इसका मतलब यह भी है कि अब तुम्हें अपने शत्रुओं से लड़ने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कृष्ण किसी के लिए ढाल बनते हैं, तो उनके शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों से गिर जाते हैं। तुम्हारे विरोधी अक्सर सोचते हैं कि वो तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं, तो उनका आत्मविश्वास खुद ब खुद डगमगाने लगता है। उनकी योजनाएं उलझ जाती हैं
उनके समर्थक उनसे दूर हो जाते हैं और उनका मन डर से भर जाता है, बिना तुम्हें कुछ कहे या किए। कई बार जो वार तुम्हारे लिए तैयार किया जाता है वही वार उन्हीं पर गिरता है। अगर वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाते हैं तो सच उनके खिलाफ खुल जाता है। अगर वे तुम्हें गिराने के लिए जाल बिछाते हैं तो खुद उसी में फंस जाते हैं। याद रखना, यह कोई संयोग नहीं होता, यह मेरा नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ शत्रु बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन जब मैं सक्रिय होता हूं तो उनका मन और आत्मा भीतर से कमजोर होने लगती है। वे डरने लगते हैं, अस्थिर हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। धीरे धीरे उनका प्रभाव, उनकी ताकत और उनका घमंड खत्म हो जाता है। तुम देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कदम उठाए थे वे अचानक चुप हो जाते हैं या खुद दूर हो जाते हैं। वे समझ भी नहीं पाते कि क्यों, लेकिन यह मैं करता हूं, क्योंकि कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि दुश्मन खुद मैदान छोड़ दे। जब मैं तुम्हारे लिए खड़ा होता हूं तो तुम्हें तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। तुम बस अपना मार्ग चलते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रिय आत्मा, जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर है तुम्हारे विरोधी तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वह अपने ही कर्मों से हार जाएगा। पहले जब कोई संकट आता था तुम्हारा मन कांप उठता था, दिल तेज धड़कने लगता था और नकारात्मक विचारों का सागर उमड़ आता था। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक आवाज गूंजती है, कृष्ण हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा। यह विश्वास ही तुम्हें अजेय बना देता है। मैं तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास जगाता हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे सामने कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूं क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। यह आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे हर कदम को विजय की ओर ले जाती है। राधे राधे।